हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2D और 3D फिगर लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिए, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब 3 डायमेंशन। अगर कोई भी फिगर आपको 2D में मिल गया, 2D में जैसे में आप जानते होंगे वर्ग, स्क्वायर, जैसे यहाँ पर देखिए लिखे हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सभी जितना है सभी 2D है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है। और 3D डायमेंशन में देखेंगे आप कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाती है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए वर्ग किस प्रकार से आपका होता है, स्क्वायर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग की आकृति इस प्रकार से होती है। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। वर्ग इस प्रकार से होता है, इसमें एक विकर्ण भी होता है और यहाँ पर 90-90 डिग्री का आपका कोण बना हुआ होता है। तो वर्ग, आपको कोई स्क्वायर की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे कि जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसमें एक 2 विकर्ण होते हैं। देखिए एक ए विकर्ण हो गया, एक ए विकर्ण हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आयत किसे कहते हैं। आयत देखिए कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से होता है। इसके भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो तीनों भुजाओं से घिरी होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका चतुर्भुज क्या है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहेंगे। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि इसका 90 डिग्री का कोण हो, तो इसे आप चतुर्भुज बोलेंगे। अब वृत्त किसे कहते हैं, देखिए इस प्रकार से इसका अगर केंद्र हो गया तो ये वृत्त हो गया। वृत्त किस प्रकार से है, देखिए जिसमें एक केंद्र होता है उसे वृत्त कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए इतना तो आपको 2D फिगर जो है आसानी से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपको लिखकर कोई भी नहीं बताया होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। 2D फिगर में ये सभी आएगा, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। क्षेत्रफल, परिमाप, ये सभी निकालने के लिए आते हैं। इन सभी में क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप निकालने के लिए पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी घेरे हुए स्थान के क्षेत्रफल को बात किया जाता है। किसी भी घेरे हुए, जो ये स्थान घेरा हुआ है वर्ग का, तो इसके क्षेत्रफल, घेरे हुए स्थान जो जितना है इसका बात किया जाता है। आप समझ गए होंगे। और परिमाप, जैसे मान लीजिए आपका यही खेत है वर्ग आकृति का, ये जो इसकी लंबाई जो होती है उसी को पूछा जाता है परिमाप में। तो आप इतना आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3D फिगर में क्या होता है। 3D फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब लिखा है, क्यूबाइड मतलब घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, इन सभी आते हैं इसमें देखिए क्या होता है कि घन में आप कुछ इस प्रकार के आकृति देखे होंगे 3D फिगर, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये सभी होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सभी इसमें होते हैं। ये समझ गए आप। अब देखिए घनाभ इसी प्रकार से, इस पर हम आपको इसका फार्मूला ये सभी इस वीडियो में कवर कर देंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड जब वीडियो आएगा तो उसमें क्वेश्चंस, इस प्रकार का क्वेश्चंस, सभी वैरायटी के क्वेश्चन उसमें कवर रहेंगे, जिससे कि आप कोई भी किताब उठाकर अपना देख सकेंगे कि आपको सभी सवाल उसमें का समझ में आता होगा। आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अब घनाभ कुछ इस आकृति का होता है। देखिए इस प्रकार से आपका घनाभ होता है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब बेलन देखिए किस प्रकार से होता है, सिलेंडर आपका इस आकृति का होता है बेलन। और इसके बाद गोला का कोई भी केंद्र फिक्स नहीं होता है, आप समझ पा रहे होंगे। वृत्त जो है इसका केंद्र फिक्स है, वृत्त का केंद्र फिक्स है। जैसे आपका 1 रुपये का सिक्का हो गया, 2 रुपये का सिक्का, ये सभी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, वो सभी वृत्त में उसको शामिल करेंगे। गोला में आप शामिल कर सकते हैं, जैसे में आपका हो गया फुटबॉल, गेंद, ये सभी को शामिल कर लेंगे। शंकु देखिए कुछ इस आकृति का होता है, जैसे जोकर का टोपी होता है उस आकृति का, या तो आप देखे होंगे कुल्फी भी खाए होंगे आप, तो उस आकृति का होता है शंकु। इन सभी के बारे में चर्चा होगा। इसमें देखिए क्या क्या निकालना था, इसमें क्षेत्रफल और परिमाप बस निकाला जाता है। इसमें निकालना आपको होता है, इन सभी फिगर में आयतन हो गया, आयतन निकाल सकते हैं, इसमें पूछा जाता है पेपर में। और आपसे पूछा जाएगा वक्र पृष्ठ, मतलब क्षेत्रफल ही पूछा जाता है, वक्र, संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ मतलब 4 भुजाओं का क्षेत्रफल, इस प्रकार से पूछा जाता है। और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है। तो इन सभी से इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें देखिए, इसमें आपको बताएं क्या कि इसमें लंबाई और चौड़ाई बस होता है, और इसमें लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई सभी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इतना अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर इतना देखने से हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे देखिए कुछ फार्मूला इन सभी का इस वीडियो में कवर कर दे रहे हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन बता देंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कवर किया जाएगा। हमारा ये सभी आप वीडियो देख लेंगे तो कन्फर्म है कि आप मेंसुरेशन क्षेत्रफल अच्छे से सीख जाएंगे और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2D डायमेंशन अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अभी कि 2D में क्या क्या आता है, आप सभी को पता चल गया कि वर्ग, आयत और त्रिभुज ये सभी चीज़ें आती हैं। और 3D में घन, घनाभ और गोला ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो 2D इसमें अच्छे से हम क्लियर कर दे रहे हैं आपका। उसके बाद 3D पार्ट सेकंड में वीडियो बनेगा और क्वेश्चंस भी कुछ कवर किए जाएंगे। इसमें भी 2D का क्वेश्चंस कुछ बताएंगे। देखिए किस प्रकार से आया, वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर पहले वर्ग का बात कर लेते हैं। वर्ग, जैसा कि वर्ग आप समझ गए किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका वर्ग होता है और इसमें 2 विकर्ण होते हैं। कुछ इस प्रकार से 2 विकर्ण हो गए। और यहाँ पर आपसे क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी देखिए। इससे क्वेश्चन पहला कह सकता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल। उसके बाद दे सकता है परिमाप निकालने के लिए, परिमाप हो गया। फिर विकर्ण दे सकता है निकालने के लिए। 2D डायमेंशन का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है और 3D में आयतन हो गया और आपका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये सभी निकाले जाते हैं। ये देखिए क्षेत्रफल आप कैसे किस प्रकार से इसका पता कर सकते हैं ये सभी हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर होगा। मान लीजिए इसकी भुजाएं क्या है, ए मान लीजिए, भुजा तो कुछ मानना पड़ेगा ना, सभी इक्वल है भुजाएं, इसलिए यहाँ पर सभी को ए मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका अब विकर्ण कितना हो जाएगा ये निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण इसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज बना, इसमें क्या क्या होता है आपका लंब और आधार और कर्ण, इतना चीज इसमें होता है। तो इसमें पाइथागोरस जब लगाएंगे तो विकर्ण आपका निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छे से ये सभी समझ पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए किस प्रकार से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इसको लंब स्क्वायर कितना है, लंब आपका ए स्क्वायर हो गया, ए मतलब लंब है और उसमें स्क्वायर लगा देंगे सूत्र के हिसाब से, और फिर इसमें भी ए स्क्वायर हो गया, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अब क्या हो गया है, इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 2a स्क्वायर हो गया। अब कर्ण स्क्वायर बराबर ये हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो a कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2a स्क्वायर। इतना आप क्लियर हो गया आपका। अब इसको देखिए अलग अलग कर दीजिए, किस प्रकार से, जिस प्रकार से लिखा जाता है उस प्रकार से करने के लिए इसको अलग अलग कर दीजिए। तो इस क्या निकला, √2 अपना एक कोष्ठक बना लेगा और यहाँ पर a स्क्वायर एक कोष्ठक बना लेगा। अब देखिए आपको पता है कि ये जब इस प्रकार से है तो ये 1/2 बन जाता है। आप इतना जानते होंगे 1/2, इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 लगा देंगे, आधा हो जाता है इसके। तो अब देखिए इसके बीच में गुणा का साइन होता है, मतलब किस प्रकार से हो गया ये समझिए। ये √2 है, इससे तो अभी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये आपका √a स्क्वायर है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समझे, यहाँ पर गुणा का साइन छिपा रहता है, आपको पता होगा। तो ये देखिए 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, 2 1 कम 2 कट गया। अब क्या बचा, मात्र a बचा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a बचा, तो इसको आप लिख सकते हैं ना a √2, गुणा में है √2, इसको उतार देंगे और a √2 यहाँ पर लिख देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कहाँ से a आया, a √2 आया, समझ रहे हैं। तो मतलब विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, a √2। तो यहाँ पर लिख दीजिए a √2, इसका विकर्ण कैसे निकला ये आपको क्लियर हो गया होगा, a √2 यहाँ पर लिख दीजिए। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद क्षेत्रफल किस प्रकार से इसका निकालेंगे ये समझिए। क्षेत्रफल क्या है, इसका घेरा हुआ क्षेत्र, यही देखना है कि कितना है, घेरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। अब देखिए ये क्षेत्र कितना है, इस प्रकार से है, और जो बाहरी की लंबाई होगी वो आपका परिमाप हो गया, इतना आपको पता है। ये दोनों सेम है a, ठीक, और इसका सेम है तो गुणे a कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया a स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब परिमाप इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई मान लीजिए इसका 3, इसका 4, इसका 9, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका लंबाई ही बताना है तो सभी को जोड़ देंगे, लंबाई निकल जाएगा, मतलब कि a 4 बार ऐसे ही जोड़ देंगे, a प्लस a क्या हो जाएगा 4a। इतना क्लियर होगा, मतलब 4a इसका क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। मतलब इसे आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको कहा जाता है भुजा का स्क्वायर,
क्षेत्रफल में इसे क्या बोला जाता है, भुजा के स्क्वायर, और परिमाप को क्या कहा जाता है, 4 गुणे भुजा। समझे? इस प्रकार से देखिए कितना आसानी से निकाला गया है। और ये √2 कहाँ से आया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए, मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए इसका मान लीजिए 3 सेमी भुजा सबका दिया है, क्योंकि इसका भुजा तो बराबर होता है, आप समझ पा रहे होंगे, ए लिखा हुआ है मतलब 3 सेमी। मान लीजिए इसका वर्ग का भुजा कितना दिया है, वर्ग का भुजा आपका दिया है 3 सेमी, ठीक, 3 सेमी हो गया। और निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल, भुजा दिया है 3 सेमी। तो कैसे निकालेंगे, बस सूत्र पर रख देंगे, भुजा के स्क्वायर या ए स्क्वायर कह सकते हैं इसे, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल निकालना है इसलिए 2 बार गुणा किया है ना, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, 2 बार गुणा किए हैं तो स्क्वायर लगा देंगे, तो इसी प्रकार से ये निकलेगा। अब देखिए परिमाप में क्या हो जाएगा, इसमें कोई इसमें जोड़ कर रहे हैं तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर दिया है, तो सभी भुजा बराबर है इसका, सभी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा सभी का, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा कर देंगे। परिमाप का सूत्र देखिए कितना है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 मतलब 12 सेंटीमीटर। इतना आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, 3 गुणे 4 कर देंगे, आपका 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। दोस्तों अब आयत के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। 2D फिगर में आयत सेकेंड नंबर पर हम बता रहे हैं आयत को। यहाँ पर देखिए आयत को किस प्रकार से आप कर सकते हैं, आयत आप किस प्रकार से, आप आयत आपका इस प्रकार से होता है, ये आपका क्या हुआ, आयत है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई आपका हो गया, इसी प्रकार से ये भी लंबाई हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो गया। इतना तो आप पता होगा। क्या क्या इसमें निकाला जाता है, इसमें भी वही चीज, क्षेत्रफल निकालेंगे आप, इसमें पेपर में आएगा आपको क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा और परिमाप निकालने के लिए देगा, और इसमें भी विकर्ण होता है, विकर्ण पूछा जाता है, विकर्ण। ये सभी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस भी इस पर लगवाएंगे हम, लेकिन पहले समझे रहिए कि किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल और परिमाप ये सभी याद कर लेंगे तो सही है, लेकिन निकाला भी जाता है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। और इसका ये विकर्ण हो गया, इसमें भी 2 विकर्ण हो जाएंगे इस प्रकार से कुछ। और यहाँ पर विकर्ण का मान कैसे निकालना है, ये देखिए आप पहले विकर्ण सीख लेते हैं किस प्रकार से निकलता है। यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसे वर्ग वाले में लगाए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर देखिए लंब, ये लंब है आपका, ये क्या है, ये आपका लंब है, और ये क्या है, आधार है। इतना आप इसमें तो देख ही रहे हैं। इसके बाद देखिए लंब आपका b है, तो b स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अब ये आपका l है, ये क्या है आपका लंबाई l स्क्वायर, आधार कितना है आपका l है, तो l स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कर्ण बराबर मतलब विकर्ण करना है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, आप ध्यान देंगे इससे कि लंब पहले पूछा है तो b हो जाएगा, तो b और l सही है। आधार आपका इतना हो गया। तो देखिए किस प्रकार से आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतना आप क्लियर हो गया होगा। कर्ण किस प्रकार, आप देखिए यहाँ पर कर्ण का मान लिख लीजिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण मतलब कर्ण हो गया, तो b स्क्वायर बराबर नहीं प्लस है, b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आपका हो जाएगा आयत का विकर्ण b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे इसमें। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसका घेरा हुआ क्षेत्रफल निकाला जाता है किसी भी चीज का। तो आमने सामने की भुजा एक हो गया b, और इसमें लंबाई में हो गया l, तो l गुणे b से बोल सकते हैं, b गुणे l बोलिए, लंबाई और चौड़ाई और लंबाई कुछ भी, तो l गुणे b भी इसको कह सकते हैं। और इससे लंबाई l से क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई इसे कहा जा सकता है। ये तो आसानी से जान गए। और देखिए क्षेत्रफल है, 2 बार इसे मान लीजिए सेंटीमीटर में जैसे दिया है, जो भी मात्रक दिया हो उसको लिखना है। सेंटीमीटर में अगर कोई भी चीज सेंटीमीटर का है तो 2 बार इसको गुणा करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए मात्रक में सेंटीमीटर, जैसे आप इसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, सवाल भी एक आप समझ लीजिए। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर करेंगे, बराबर कितना हुआ 72 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए सेंटीमीटर का भी गुणा 2 बार हो रहा है, इसमें ये भी 9 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का गुणा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आप लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। अब परिमाप में देखिए क्या करेंगे,
देखिए 2 बार इसको ये 2 बार आमने सामने की भुजाएं दिया गया है, और इसको ऐसे रहता कि ये सभी अब जोड़ सकते थे। ये इतना है तो ये भी इतना होगा 8 और ये 9 होगा। इसको जोड़ सकते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन देखिए ये 2 बार है, मतलब b प्लस b 2 बार हो जाएगा, और इसको 2 बार लिख लेंगे। ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगता है। b प्लस b और l प्लस l प्लस l, या तो l प्लस l लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। क्या हो जाएगा 2b प्लस 2l, कॉमन लेनी है b प्लस l का गुण। l प्लस b भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए होंगे 2 कोष्टक में l प्लस b होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आयत इसी प्रकार से होता है। अब के लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।